हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजडम बुक में। जो कि मैं आज आपके समक्ष इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये पुस्तक जो है महेश कुमार जी भरवाल जी द्वारा लिखित है, जो कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इन्हें याद करने की भी कोशिश करेंगे। ये आपके बहुत से अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, तो आशा करता हूँ आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो यूरोपीय कंपनियां जब भारत आई थी तो किस तरह से उन्होंने भारत में अपना विकास किया था, उसके बारे में ये टॉपिक रहेगा। धीरे धीरे करके मैं सभी क्वेश्चंस, सभी टॉपिक को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो कि आपके लिए और भी एक बेनिफिशियल रहे और ये सीरीज हमारी इसी तरह चलती रहे। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्यापार की दृष्टि से समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो व्यापार की दृष्टि से प्रथम भारत में आने वाले थे पुर्तगाली। यूरोप से भारत को आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा, जो कि एक यूरोपियन था, और 17 मई 1498 ईस्वी को ये भारत आया था। उसके पश्चात हम देखेंगे कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो वहाँ के एक स्थानीय शासक थे जैमोरिन। उन्होंने कालीकट बंदरगाह पे, तो ये क्वेश्चन हमारे पास और तैयार हो जाता है कि वास्को डी गामा जो है कौन से बंदरगाह पे उतरा था? तो ये कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, जिसे हम व्यापारिक फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्थापित की? तो ये कोचीन में उन्होंने कोची में स्थापित की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा को 505 ईस्वी में पुर्तगाली शासन का प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त किया गया था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस के प्रारंभ के लिए पुर्तगालियों को ही श्रेय दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है, इसकी स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। ये एक बहुत ही फेमस पुर्तगाली थे, जिन्हें कि भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच जो है भारत में सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विभिन्न देशों के खोजकर्ता और देश। तो वास्को डी गामा हमने अभी पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान ने तस्मानिया देश और न्यूजीलैंड देश की खोज की थी। बार्थोलोम्यूस डियाज ने केप ऑफ गुड होप, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी खोज की थी। तो बार्थोलोम्यूस को हम याद रखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जो कि आपके बहुत से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंद महासागर में व्यापार की नीति को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो ये फ्रांसिस डी अल्मेडा, जो कि प्रथम वाइसराय रहे हैं पुर्तगाली उपनिवेश के, उन्होंने ये नीति स्टार्ट की थी। किस वाइसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो ये नीनो डी कुन्हान के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, जिसे कार्टेस आर्माडा कारवान सिस्टम भी प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच जो है पुर्तगालियों के पश्चात भारत में आए थे, ये हॉलैंड, वर्तमान में जिसे हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, नीदरलैंड्स के निवासी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कब कब हुआ और उन्होंने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पे स्थापित की? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्तादो कंपनी, जो कि पुर्तगाल देश से थे और 1458 में भारत आए थे, और इनकी पहली फैक्ट्री थी कोची में। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन यूके के निवासी थे, 1600 ईस्वी में भारत आए थे, और इनकी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी इन्होंने। तीसरा हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, और ये 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेनिश ईस्ट इंडिया
कंपनी, तो जो कि डेनमार्क के निवासी थे और 1616 ईस्वी में त्र्यंबकोर त्रावणकोर जिसे कहा जाता है वहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फ्रांस के निवासी थे। 1664 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में स्थापित की थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यूरोपियन व्यापारियों का भारत आने का आगमन क्रम। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, फिर हमारे यहाँ डच आए जिसे हॉलैंड के निवासी कहते हैं, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनमार्क के निवासी आए, फिर फ्रांसीस आए और अंत में हमारे यहाँ स्वीडिश व्यापारियों का आगमन हुआ। यूरोपियन शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत में सबसे अंत में, जो कि 1961 में भी यही लोग गए थे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगले पेज पे, किस यूरोपियन शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये दी गई थी डचों के द्वारा। सबसे पहले जो हमारे पुर्तगाली आए थे वो मसालों का व्यापार करने आए थे, बट जब डच कंपनी यहाँ आई तो उन्होंने जो है कपड़ों के व्यापार निर्यात पर ध्यान दिया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो ये किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बदेरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच मध्य लड़ा गया? ये डच और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो उस समय भारत का सम्राट अकबर था। अकबर के शासनकाल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी गठित की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के द्वार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन थे? तो ये कैप्टन हॉकिंस थे, जो कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के द्वार में आए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 में, तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि प्रथम अस्थायी कारखाना जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मसूलीपट्टनम और प्रथम स्थायी कारखाना ये हमारा सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड थे, जिन्हें कि औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फारूक शेर द्वारा ये किया गया। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोपीय वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र जो है बिहार बना। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, जैसे कि शहर और संस्थापक। कलकत्ता शहर के संस्थापक जो है जॉन चार्नक थे। मद्रास के फ्रांसिस डे, नई दिल्ली के एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बैंकर्स और बंबई के गेराल्ड्स औरंगियर संस्थापक थे। ये हम याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये कोबाल्ट्स द्वारा की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित गई? तो पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री जो है किसने स्थापित की थी? फ्रैंक कैरो ने। और कहाँ पे की थी? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो किसने आरंभ की थी? डुप्ले ने। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नाम किला कहाँ बनाया गया? तो ये इन्होंने पुडुचेरी, जो कि आज पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है, वहां पर स्थापित की थी। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन जो है पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था।
पुर्तगालियों को सैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये थॉमस वेस्ट ने पुर्तगाली को सैली में पराजित किया था। बॉन्डिवाश के युद्ध 1760 में जो लड़ा गया, इसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने फ्रांस वालों को इसमें पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध भी अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनी के युद्ध लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स लॉ शॉपेल की संधि, जो कि 1748 में हुई, इसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त किया गया। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये एल्बुकर्क था, जिसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था, और इस एल्बुकर्क ने ही गोवा को अपनी राजधानी नियुक्त किया था। तो हम कर्नाटक युद्ध के देखेंगे कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच, जो कि मुख्य कारण इसका ऑस्ट्रिया के अधिकार का युद्ध था। संधि जो है एक्स लॉ शैपले की संधि 1748 द्वारा ये अनिर्मित घोषित हुआ। दूसरा युद्ध जो है 1749 से 54 तक कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए हुआ। ये पौंडीचेरी की संधि के द्वारा सॉल्व किया गया और ब्रिटेन मजबूत स्थिति में इसके द्वारा उभर के सामने आया। तृतीय युद्ध में हम देखेंगे 1756 से 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण, इसे पेरिस की संधि के द्वारा सॉल्व किया गया और इसमें फ्रांसीसियों की अंग्रेजों के विरुद्ध पराजय हुई। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था, जिसे कि बाद में बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अन्य टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। होपफुली आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से हम अगले पार्ट्स को भी इसी तरह वीडियो में कवर करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।